हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे बोर्ड मास का रूल बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बोर्ड मास के रूल में। बोर्ड मास के रूल में हम देखेंगे कि बी पर क्या होता है, ओ पर क्या होता है, डी पर क्या होता है, एम पर क्या होता है, ए पर क्या होता है, एस पर क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इस नियम को फॉलो कैसे करते हैं, इस नियम को फॉलो कैसे करेंगे, इसको हम जानेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन से जानेंगे। इससे पहले आप और भी क्वेश्चन देखेंगे इसके कि किस प्रकार से बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है। तो अगर फॉलो नहीं करना जानते हैं बोर्ड मास को तो सीख लीजिएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो बोर्ड मास का एक बार रूल समझ लीजिए कि क्या क्या होता है अगर नहीं जानते हैं तो बोर्ड मास का बी फॉर क्या होता है आपका ब्रैकेट, यानी क्या क्या ब्रैकेट होता है आपका, 3 टाइप का ब्रैकेट और 1 टाइप रेखाखंड का ब्रैकेट, यानी 4 टाइप का ब्रैकेट होगा। 3 टाइप के ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्टक, मध्यमा कोष्टक यानी मोजिला कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट जिसे कहते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इन 3 प्रकार के ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट का काम होगा रेखाखंड ब्रैकेट, यानी वो भी एक ब्रैकेट में ही आता है, यानी जिसे इस प्रकार का दिया गया है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार का आपका रेखाखंड ब्रैकेट होगा। उसके बाद आपका होगा स्मॉल ब्रैकेट का काम, मध्यमा ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद आपका बिग ब्रैकेट का काम होगा। तो चलिए इस नियम को अगर जान लिए हैं ब्रैकेट का नियम, उसके बाद आप क्या होगा ओ का, यानी बी के बाद ओ काम होगा। ऑफ मतलब क्या होता है आपका, ऑफ मतलब गुना का चिन्ह होता है, यानी गुना, यानी देखिए यहाँ पर ऑफ मतलब क्या है, हिंदी में दिया गया है आपका का, तो का चिन्ह इस प्रकार रहेगा, यानी का काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे डी, बी ओ डी, यानी डी पर क्या होता है डिवीजन, यानी भाग का काम होगा। फिर होता है एम, एम पर मल्टीप्लेक्स यानी गुना का काम होगा। उसके बाद क्या होता है कि ए यानी एडिशन, ए फॉर एडिशन यानी जोड़। उसके बाद क्या है घटाव का काम होगा, सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से आप इतना सारा रूल समझ लिए हैं और इसी रूल के माध्यम से कोई भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन हम छोटा सा ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। देखिए पहले छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर सीख लिए तो आप बड़ा क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो नियम को जानिए, अगर यहाँ पर 7 है, ठीक है, और प्लस 3 और ये आपका रेखाखंड के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑफ 8 है, तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले रेखाखंड का काम होगा, यानी ब्रैकेट में पहले रेखाखंड का काम होगा, तो इसमें रेखाखंड है, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ है, तो क्या करेंगे रेखाखंड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लस का काम एकदम नीचे में होता है, तो नीचे में होता है, तो नीचे में नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में एक रेखा है, तो इस रेखाखंड का काम होगा, यानी 7 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 10, और ये आपका ऑफ मतलब क्या बोले थे का, तो इस का को करेंगे गुना, का करेंगे गुना। अब गुना का काम होगा, यानी 8 10 कितना हो जाएगा 80। देखिए आपका गुना का काम पहले होना चाहिए था, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है गुना का काम नहीं होगा, क्योंकि ऑफ है, ऑफ के आगे ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट यानी रेखाखंड ब्रैकेट, इसीलिए हम ऐसा किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में है इस प्रकार से कि 8 है, घटा चिन्ह है, उसके बाद आपका 9 है, फिर भागा का चिन्ह है, फिर आपका 3 है, उसके बाद आपका जोड़ है, उसके बाद 4 है, और इसके बाद आपका घटा चिन्ह में फिर से आपका 2 है। ठीक है, और ये आपका क्या है ब्रैकेट के अंदर है। तो आप सबसे पहले किस चीज़ का काम करेंगे, ऐसा तो आप रूल के हिसाब से जान लिए होंगे। ठीक है, तो रूल के हिसाब से अगर जान लिए तो चलिए बनाइए एक बार क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर नहीं जानते हैं तो देखिए पहले भाग का काम होगा या फिर ब्रैकेट का काम होगा, यानी 4 से 2 घटाएंगे, 4 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, ब्रैकेट के अंदर है 4 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आप प्लस जितना है वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 8, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप में सॉल्व। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 9 को, इस भागा का काम होगा, ब्रैकेट के बाद क्या होता है भागा का काम होता है, यानी डिवीजन, यानी 9/3, 9/3 का काम होगा, यानी 9 देखिए इसमें एक चीज़ देखिए 9 आगे है, 9 आगे है मतलब ये ऊपर में रहेगा। ठीक है, 3 पीछे है, भागा के चिन्ह के पीछे है, तो 3 हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप 3 यहाँ पर अगर 9 इधर रहता राइट साइड में और 3 यहाँ पर रहता तो 3 ऊपर में आ जाता, 9 नीचे आ जाता। ठीक है, इसके बाद घटा चिन्ह है, फिर 8 है, प्लस 2 है, इस प्रकार से आप थर्ड स्टेप में कर लिए। उसके बाद देखिए 3 और 9 से ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे कटेगा कितना से 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 8 - 3 + 2,
अब बाकी नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा, यानी 1 हो गया। 8 - 3 + 2। अब कर लीजिए, अब पहले उसके बाद क्या काम होता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको कि देखिए यहाँ पर है, ये इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, इसके आगे क्या है प्लस, यानी प्लस का काम होगा। यानी 8 इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, 8 और 2 जोड़ के कितना होगा 10। फिर देखिए यहाँ पर 10 लिख रहे हैं 10, और ये जो घटा चिन्ह है देखिए इसके आगे घटा चिन्ह है, यानी ये घटा होगा, यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा 3, 10 से 3 जाएगा तो कितना होगा 7। यानी इस सवाल से इसका आंसर क्या आया 7। इस टाइप के सवाल को अगर आप देख लिए तो आप इस प्रकार के सवाल को एकदम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसको मिटा के इसको बनाते हैं। बुडमास के नियम से इस सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखिए आपको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको सारा चीज़ दिख रहा है, यानी भाग भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, का भी दिख रहा है, फिर आपका इस रेखाखंड यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसके बाद आपका मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सब चीज़ है इसमें। तब इस क्वेश्चन का अगर बना लेंगे तो आपको और कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है इस सवाल में, ठीक है। यानी सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे इस नियम को फॉलो करके, यानी बोडमास का नियम फॉलो करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको ये जो आपका ब्रैकेट दिख रहा है तो आप इसको क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी बिग ब्रैकेट है पहले, उसके बाद है 8, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है भागा, उसके बाद है 7, का है तो का लिख लेंगे, फिर 7 है, फिर प्लस है, इतना दूर तक लिख लेंगे क्योंकि काम किसका करना है इस रेखाखंड का, तो इस रेखाखंड का काम करेंगे। यहाँ पर 3 से 2 घटाएंगे, देखिए घटा चिन्ह है, अब ब्रैकेट के अंदर है और ये रेखाखंड है तो रेखाखंड का काम पहले होगा, तो 3 से 2 जब घटाएंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी हट गया और रेखाखंड भी काम खत्म हो गया, दोनों एक साथ काम हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये मिडिल ब्रैकेट आपका रहेगा, नहीं मिडिल ब्रैकेट का काम होगा 1 × 5, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसको क्या करेंगे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, फिर आपका घटा चिन्ह है, घटा को 5, इतना दूर हो गया आपका फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट का काम सेकंड में होगा, यानी मिडिल ब्रैकेट का काम होगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 गुना करेंगे यानी मिडिल ब्रैकेट टूट जाएगा, यानी 5 1 गुना करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट टूट जाएगा, यानी 5 1 कितना हो जाएगा 5 और मिडिल ब्रैकेट का काम हो गया। अब सीधा बिग ब्रैकेट देंगे, अब जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, 7 का है, फिर 7 है, फिर प्लस है, और फिर यहाँ पर भागा है, फिर 7 है, फिर प्लस 8 है, फिर इस प्रकार से, और ये है -5। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप में। अब चलिए बनाते हैं, उसके बाद किसका काम होता है ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट का काम खत्म, इस का सॉल्व होगा थर्ड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ इस ब्रैकेट का सॉल्व हुआ, अब क्या है इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है का है तो इस का को सॉल्व करेंगे। तो का को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए का को सॉल्व करेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, तो इस गुना लिखेंगे फिर यहाँ पर 7 × 7, ठीक है। इस प्रकार से 7 × 7 कितना होता है 49, तो 7 × 7 क्या हो गया, देखिए 7 7 लिख लिया, फिर +5 वैसा है जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर भागा चिन्ह है, 7 है, 8 प्लस इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 7 का गुना होगा कितना होगा 49, यानी का मतलब क्या है गुना, तो 7 लिखेंगे, और भागा का मतलब क्या है, भागा का चेंज करेंगे गुना में, और ये 7 7 गुना होकर क्या हो जाएगा 49, यानी नीचे आ जाएगा 1/49, 7 7 गुना करके 49 हुआ, और 49 ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5 ब्रैकेट 5, ठीक है, और यहाँ 8 और 7 इसको वैसे ही लिखेंगे, ये हो गया आपका गुना में। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, भाग का काम हो गया, भाग के बाद अब भाग को हम क्या किए गुना में चेंज कर दिए। अब इसका सॉल्व करेंगे, यानी गुना में हो गया तो क्या करेंगे इस 7 को इस 49 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा 7 एकम 7 और 7 7 49, देखिए नीचे 7 आ गया 1/7, 8 प्लस 1/7 प्लस 5 -5, इसको हम साइड में लिखते हैं। ये हो गया क्या थर्ड स्टेप में, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप में, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप में। और इसके बाद हम थोड़ा सा जगह ले रहे हैं साइड में और इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कितना होगा आंसर। देखिए 8 है प्लस है, फिर 1 कट गया यहाँ पर 7, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, 1 1 गुना करके 1/7 प्लस 5 -5। तो पूरे देखिए ब्रैकेट को हटा लेंगे और इसके बाद इसको जो जो संख्या है इसको जोड़ लेंगे, और प्लस में जो 1/7 है इसके साथ गुना, इसके साथ क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए 8 हो जाएगा, और ये 5, देखिए ये सिंगल है ऊपर में है, यानी 8 है 5 है 13, और 13 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 8,
यानी देखिए 8 हो गया, ये हुआ कि नहीं, ये 5 भी कट जाएगा, ये 5 भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये 8, ये जो ऊपर में संख्या है 8 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा 13, और 13 से 5 घटेगा तो कितना होगा 8। 8 और प्लस देखिए ये 1/7, 1/7, तो इस प्लस के बाद 1/7 देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 1/7। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अब। और देखिए 7 को देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, तो 7 और 8 देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7, और 7 को एक इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, 7 8 56 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 7 7 गुना होगा 1, तो 1 1 के साथ गुना होगा, देखिए यहाँ पर 1 गुना होगा और यहाँ पे 7 गुना होगा, तो कितना हो रहा है 57, यानी 57/7। तो ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया इस सवाल का सरलीकरण, इस तरीके से बनाया जाएगा।